किसी ट्राइंगल के अंदर आपको एंगल्स दिए हो तो क्या रेशो ऑफ साइड्स रेशो ऑफ एंगल्स के बराबर होता है। आज हमें यही सीखना है। तो एग्जांपल लेते हैं, बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग। वीडियो बहुत ध्यान से देखना। मान लो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसके अंदर हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। ठीक है, अब यहां पर जो एंगल्स है उनका रेशो क्या है, क्योंकि सारे एंगल 60 के हैं तो रेशो होगा 1:1:1। क्लियर। यहां पर एंगल्स का रेशो है 1:1:1 और साइड्स का रेशो भी 1:1:1 होगा, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो एंगल से कोई मतलब भी नहीं है, वैसे भी जो रेशो ऑफ साइड है वो 1:1:1 होगा। अब यहां पर देखो, हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसके एंगल्स कुछ ऐसे हैं। एक एंगल 45 डिग्री है, एक एंगल 60 डिग्री है और थर्ड एंगल कितने का होगा। चेक करो, किसी भी ट्राइंगल के अंदर सम ऑफ एंगल्स होता है 180। तो अगर एक एंगल 45 का है, एक 60 का है, थर्ड एंगल होगा हमारा 75 डिग्री का। तो यहां पर अगर मैं रेशियो निकालूं 45, 60 और 75 का, तो रेशियो क्या आएगा। सभी के सब नंबर जो है वो 15 से डिविजिबल है। 15 3s, 15 4s एंड 15 5s। हमारी रेशियो है 3:4:5। जो साइड्स का रेशियो कभी नहीं होगा। तो एक चीज आप ध्यान रखो, कभी भी एंगल्स का रेशियो और साइड्स का रेशियो बराबर नहीं होता। साइड्स और एंगल्स के लिए हमारे पास होता है साइन लॉ। साइन लॉ क्या होता है, ये हमारा एक ट्राइंगल है एबीसी। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए कितने का है 45 डिग्री, बी है 60 डिग्री और सी है 75 डिग्री। ए के सामने स्मॉल ए होता है हमेशा। दिस साइड इज, जो बीसी है उसको हम स्मॉल ए बोलेंगे। ऐसे ही ए बी को हम बोलेंगे स्मॉल सी और ए सी को बोलेंगे स्मॉल बी। करेक्ट। अब यहां पर एंगल्स और साइड के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन लॉ। और लॉ क्या बोलता है, ये होता है ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी। अब साइन ए कितना होता है, साइन ए यानी साइन 45 हो गया 1/√2। क्लियर। ऐसे ही साइन बी यानी साइन 60 डिग्री, ये हो जाएगा √3/2। लेकिन हमारे पास साइन 75 नहीं है। साइन 75 कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। हम लोग 75 को लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब ये हो गया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी क्या होता है, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए और फिर साइन बी। साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2 एंड साइन 30 1/2 होता है। इसके बाद देखो नीचे आएगा 2√2, बिकॉज ये हमारा एलसीएम हो गया। ऊपर आएगा √3 प्लस 1। डिनोमिनेटर हमारा इरेशनल है, इसको मैं रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। तो ऊपर आ गया √6 प्लस √2 और नीचे आ गया 4। तो ये हमारा क्या हो गया साइन 75 की वैल्यू। अब यहां पर आ जाओ, a अपॉन साइन ए कितना है 1/√2, यहां पर लिखो 1/√2 इज इक्वल टू b बाय साइन 60 कितना है √3/2, यहां लिखो √3/2 इज इक्वल टू c बाय, यहां पर √6 प्लस √2 अपॉन 4 हम लिख सकते हैं। अब रेशो नहीं निकला अभी तक। रेशो के लिए हम क्या करेंगे, सभी टर्म्स को k के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं। ध्यान से देखना, रेशो निकालने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। a बाय 1/√2 k के इक्वल है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास a क्या आएगा 1/√2 टाइम्स k।
ऐसे ही b क्या होगा, b होगा √3/2 और फिर k। c क्या होगा, c होगा √6 प्लस √2/4। आपको निकालना है रेशियो ऑफ साइड्स, यानी आपको निकालना है बेसिकली a:b:c। तो a क्या है, लिखो 1/√2k, b क्या है √3/2k और c क्या है √6 प्लस √2/4 और यहां पर k भी आएगा। ठीक है, सभी रेशियोज इक्वल है तो k से डिवाइड कर लेंगे तो k यहां से गायब हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या बचा 1/√2 इज टू √3/2, k तो नहीं होगा, इज इक्वल टू √6 प्लस √2 डिवाइड बाय 4। अब एक काम करते हैं, क्योंकि √2 नहीं होना चाहिए नीचे, इसको क्या करेंगे हम लोग होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे होगा, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो यहां पर आ गया √2 और यहां आ गया 2। ठीक है, 2 4 का एलसीएम क्या होगा, 2 4 का एलसीएम होगा 4। तो सभी को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 4 इंटू √2/2, 4 इंटू √3/2, 4 इंटू √6 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 4। अब देखो 2 2 और यहां से 4 भी कट गया, हमारे पास बचा क्या 2√2 इज टू 2√3 इज टू √6 प्लस √2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक चीज बहुत ध्यान से देखना, हम लोग क्या करने वाले हैं, इस रेशियो को रिड्यूस करना है तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। लिखो 2√2, यहां पर लिखूंगा √2 इंटू √3 और यहां पर हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस 1। ये ठीक से आ गया, बहुत ध्यान से देख लो। देखो सबको हम लोग √2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो मेरे पास क्या बचेगा 2 इज 2, यहां से √2 गायब हो गया, यहां से √2 हटके बचेगा क्या हमारे पास √2 इंटू √3, यानी हमारे पास √6 बचेगा इज 2। यहां पर देखो √2 तो हट गया ना, बचा गया हमारे पास √3 प्लस 1। यानी कि अगर ट्राइंगल्स के एंगल 45, 60 और 75 है तो उनके साइड्स का रेशियो एंगल्स के रेशियो के इक्वल नहीं होगा, बल्कि वो होगा 2:√6 √3 प्लस 1। दैट्स द करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको सारा क्वेश्चन अच्छे समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपसे। टिल देन बाय बाय।